हम पिछली बार जब यहाँ मिले थे तो हमने सीखा था कि बपतिस्मा लेने के बाद अब बहुत ज़रूरी कुछ बातें हैं जो हम हर एक को क्या रखनी है, हर समय याद रखनी है। क्या है? एक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति ने, उद्धार पाए हुए व्यक्ति ने बपतिस्मा लेने के बाद हर समय कुछ बातें क्या हैं याद रखने की हैं, जो हर समय क्या रखनी है, याद रखनी है। तो उन बातों को हमने शुरू किया था, ठीक है ना। क्योंकि अब पहले में और अब में क्या है, जैसे मैंने आपको ये भी दिखाया था, ये दो पेड़ का उदाहरण लेकर दिखाया था मैंने आपको। पहले आप इधर थे, इस जंगली में थे, संसार में थे, अंधकार में थे, आंखें बंद थी, बुद्धि बंद थी, मार्ग बंद था, आत्मा में मरे हुए थे, शैतान के वश में थे, पाप के गुलाम थे। मृत्यु हमारे ऊपर क्या कर रही थी, राज्य कर रही थी। जीवन में कोई आशा नहीं थी। धन दौलत तो होगा, दुनिया की सब चीज़ थी हमारे पास, लेकिन अंदर शांति नहीं थी, मुर्दा थे हम। इस चीज़ को अच्छे से क्या करना होगा, आपका ध्यान किधर है। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझोगे तो आप आत्मा में फिर अपनी इस करके अपनी दशा को पहचानना। देखो अपनी दशा को क्या करना है, आप इसमें हैं या इसमें हैं। मतलब किसी ने कोई लालच देकर भरमाकर या धोखे से क्या नहीं किया। इधर आने वाले व्यक्ति ने, जो इधर आया है ना, वो अपने आप पे, मतलब उसकी वो, ये अचानक से हुआ काम नहीं है। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने उस व्यक्ति के जीवन में काम किया। उसके हृदय छिदा है, उसके विवेक ने उसको दोषी ठहराया है, वो चिल्लाया है, वो रोया है, उसके अंदर पश्चाताप आया, उसने मन फिराया, वो यीशु के पास आया है, क्रूस पर चढ़ाए उस यीशु को अपना प्रभु मानना है, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानना है और उसके पीछे चलूंगा कर कर क्या किया, निर्णय लिया है संसार को छोड़कर अब मैं यीशु के पीछे। एक गहरा क्या है, क्या आता है, समर्पण। आया तक नहीं आया था, आया तक नहीं बहन जी, आया तक नहीं आया था कि पास्टर ने जबरदस्ती किया था किसी के साथ। लेकिन आज आपकी दशा क्या है। आप उस दिन आपने जब बपतिस्मा लिया, जबरदस्ती तो नहीं किया था, आपने किया था ना जबरदस्ती, मैंने मना किया था ना। मतलब ये किसी पास्टर ने जबरदस्ती तो नहीं कोई काम करता। ये अगर किसी ने जबरदस्ती किया तो उसका उद्धार हुआ ही नहीं, क्योंकि ये एक व्यक्ति के अंदर से काम होता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि आत्मा मरी हुई थी। उद्धार का मतलब है नए सिरे से पैदा होना या नया जन्म लेना, पाप से छुटकारा, परमेश्वर से मेल, और अंदर क्या हुआ है, मौत का भय हट गया। मतलब अब होश आई, अब एक नई जिंदगी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। जैसे मान लो मैंने कई बार बताया, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, तो छोटा बच्चा जब पैदा हुआ वो नाजुक स्थिति में है, उसको देखभाल की जरूरत है। इस लायक नहीं है वो कि अपने आप चल सके। चल सकता है छोटा बच्चा, उसके लिए है ना माँ, उसकी देखभाल की जरूरत है। उसको क्या पता, अभी तो रोएगा, उसको तो ये भी नहीं मालूम मुझे पीना क्या है, मुझे खाना क्या है, मुझे पहनना क्या है, पता है क्या। क्योंकि आत्मिक दशा उसकी क्या है, नाजुक दशा में है। इस करके तो परमेश्वर ने किन को रखा है, संगति रखी है, सेवकों को रखा है, एल्डर भी हैं, पासवान भी हैं, सेवक भी हैं, सब प्रकार के। तो आपने समझा, आप एक परिवार में पैदा हुए हैं, आप परमेश्वर के घर में पैदा हो, आप परमेश्वर की संतान बने हैं। आपकी नाजुक स्थिति है, आपको दूध चाहिए। दूध आप इसमें से दूध क्या नहीं कर सकते। तो आपने देखो, जब तक ये बातें, ये कोई भेद की बातें नहीं है, ये हमारी भाषा में, जैसे हम शरीर में एक बच्चा पैदा होता है, शरीर में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको किसकी ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है भाई, दूध की ज़रूरत है। हाँ, कई बार बच्चे कुछ पैदा होते हैं तो दूध नहीं पीते, कुछ कमी है, पोटी नहीं करते, कुछ कमी है, हाव भाव नहीं दिखा रहे, कुछ ना रो रहे हैं ना हंस रहे हैं। मतलब क्या है, पैदा तो हो गया लेकिन सीरियस दशा में है। उस समय क्या करेंगे माँ बाप, चिंता ही करके तो बैठे रहेंगे क्या। ले जाएंगे फटाफट किसके पास, डॉक्टर के पास।
अरे भाई इतनी पीड़ा इसके लिए उठाई। आपको मालूम है किसी का नया जन्म यूं नहीं हो जाता, किसी ने पीड़ाएं उठाई हैं, कोई रोया है भाई, किसी ने प्रार्थनाएं करी हैं। आप वैसे ही उद्धार में नहीं आगे, किसी ने जच्चा किसी क्या सही है, यीशु मसीह ने तो सही है, ऊपर से किसी सेवक ने भी क्या किया है, किसी से लड़े हैं, किसी के लिए प्रार्थना करी है, उनके लिए कितना मेहनत करी है, तब उसका जन्म हुआ है। और उसको किसकी जरूरत है अभी? जन्म लेते ही अगर छोड़ दिया जाए तो इस चीज़ को आपने अच्छे से क्या देखो, जब तक आप ये चीज़ें, आज बहुत सारे ने क्या किया है, बपतिस्मा लेकर सोचा ये काम चलो ख़त्म हो। बपतिस्मा मान लो एक बड़ी बिल्डिंग बननी है, मैंने कई बार बताया, तो पहले नींव डाली जाती है। बिल्डिंग थोड़ा बनती है पहले, लैंटर थोड़ा डलता है पहले, क्या करी जाती है पहले? अगर बिल्डिंग बनानी है, मकान बनाना है, तो सबसे पहले नींव डाली जाती है। उद्धार जब पाया, मुक्ति पाई, बपतिस्मा लिया, तो क्या डली है? देखो, बच्चे के जीवन से भी हम सीख सकते हैं, मकान के जीवन से सीख सकते हैं, एक सफ़र से भी सीख सकते हैं, जैसे हम सीख रहे पिछले दिनों से कि मिस्र में से इजरायलियों का छुटकारा। देखो, अलग अलग संदर्भ में, जिस भी संदर्भ में हमें समझ में आ जाए, जिस भी पहलू से, उद्धार इतना कीमती है, उद्धार इतना बड़ा है, उद्धार इतना महान है कि इसको परमेश्वर ने हमें 66 किताबें दी हमें समझाने के लिए, सृष्टि हमें समझाने के लिए है, ताकि हमें परमेश्वर समझ में आ जाए। इसलिए देखो, छोटी छोटी चिंटी है ना, उसको भी परमेश्वर क्या करे, हे आलसी चिंटी के पास जा और क्या हो जा, क्या हो जा। उसका न तो कोई न्यायी है, न कोई प्रभुता करता है उसके ऊपर, तो भी उसके जीवन में क्रम है, तो भी क्या है, धूप काल से पहले ही अपने भोजन को क्या कर लेती है, बटोर लेती है। उसको पता है आने वाली मतलब धूप काल का समय जो हो गया बहुत बुरा हो, इसलिए क्या करती है, वो पहले ही क्या कर लेती है, आने वाली विपत्ति से बचने के लिए क्या कर लेती है। तो मतलब हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सब को, जितने भी जीव जंतु हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखो, या तो किसी पास्टर ने हमें बहका दिया, स्वर्ग का लालच दिया या नरक में जाओगे, इस करके हमने क्या किया, कुछ समझे सोचे समझे बिना क्या कर लिया, ये काम कर लिया। परंतु मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा आपके साथ धोखा किसी ने भी नहीं किया। क्या किया है बताओ? कोई बोल सकता आपके साथ कोई धोखा हुआ? इतनी अच्छी शुरुआत होती है जब मसीह जीवन आरंभ होता है, जब परमेश्वर बात करता है, जब मुक्ति पाते हैं, जब पापों की माफ़ी पाते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं। इतनी अच्छी क्या होती है रमेश, शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत परमेश्वर ने करी। आपके ये सिर में लगेगा, थोड़ा सा इधर होकर बैठ जाते, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर बहुत जगह पड़ी हुई है। हाँ हाँ, उधर हो जाओ थोड़ा सा, ठीक बेटा, ठीक, ठीक है ना। तो जैसे बिल्डिंग बननी है तो पहले नींव डली है, यानी कि जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया और इधर आ गया, तो एक नींव डली है। अगर मकान के संदर्भ से सीखें तो अभी बिल्डिंग बाकी है, एक दिन नहीं बनेगी, समय लगेगा। और अगर बच्चे के संदर्भ से सीखें कि बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे के संदर्भ से ये है कि अभी ये बच्चा पैदा हुआ है, अभी इसको कुछ भी ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए इसको किधर रहना है, किधर संगति चाहिए, पासवान की संगति चाहिए, प्रभु की संगति चाहिए, इसको वचन का दूध चाहिए, इसकी देखभाल चाहिए। परंतु ये जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसको तो इतनी बुद्धि ज्ञान समझ नहीं होता है शारीरिक तौर पर, वो तो शरीर में बढ़ता, आत्मा में नहीं बढ़ रहा। आत्मा में तो बढ़ने के लिए उसको नया जन्म पाना पड़ेगा, जब होश में आएगा उसको पापी होने का एहसास होगा, क्योंकि आत्मा में सब क्या है, मुर्दा है, शुरू से जन्म में से ही क्या है, पापी हैं। तो एक नई शुरुआत आत्मा में होगी, परंतु अभी इसकी शुरुआत शारीरिक तौर पर हुई है। परंतु हमारी बेरोजी दिक्कत क्या है, जब एक पापी उद्धार पाता है, हमारे अंदर तो शुरुआत हुई है,
अंदर तो हमारी नाजुक दशा है, बचपना है, दूध की आवश्यकता है, हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं आत्मिक बातों के बारे में। परंतु दुख की बात यह है हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है ये बहुत बुद्धिमान है। ये क्या है? ये रुकावट है बीच में। इसलिए मैं पिछली बार भी बता रहा था, जब इजरायली मिस्र में से निकले और जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा ही सिर्फ दिया नहीं है, नाश करने होने से ही बचे नहीं हैं, बल्कि वो धनी होकर निकले हैं, उधर से आनंद के साथ निकले हैं। और लाल समुद्र पार करके तो बड़े आनंद का, यानी कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर इस साइड में आता है, इस साइड मिस्र से निकलकर बपतिस्मा या लाल समुद्र पार कर कर जब इधर आया है तो कोई दुखी था? दुखी है क्या कोई? दुख के और बहुत सारे कारण उसके शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हो सकते हैं। ये नहीं है कि प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो हमारी लॉटरी लग गई, हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई, हमारे शरीर की सारी बीमारियां चली गई और बड़े धनी हो गए। सांसारिक तौर पर हम कुछ धनी हुए क्या? सांसारिक तौर पर हमें कुछ मिला नहीं है। सांसारिक तौर पर तो यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य है ऐसे खेत में छिपे धन के समान है, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर क्या किया, अपना सब कुछ, यानी कि सांसारिक तौर पर तो चाहे सब कुछ चला गया तो भी अंदर क्या था? देखो ना, वो कहीं क्या कह रहा, हे प्रभु मैं अपनी संपत्ति, यानी कि लुटाने के बाद भी उसके अंदर आनंद है। यानी कि ये दुनिया की बरकतें नहीं है उद्धार, ये नहीं है उद्धार की खुशी, ये नहीं है मुक्ति का आनंद। मुक्ति का आनंद क्या है? पापों की, देखो उन दोनों का क्या नहीं है, ध्यान इधर, उठ के इधर आ जाओ, इधर आप दोनों नोट के इधर आ जाओ। और लिखना है जो नोट में बोलूंगा, ये वचन में बोलूंगा, और घर जाकर नोट्स बनाने हैं आपने। इन चीजों को आपने समझना। देखो परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती करता, आदम के साथ शुरू से ही नहीं किया भाई, आजाद मर्जी दिया है, लेकिन बता जरूर दिया इसमें से खाएगा तो पक्का क्या होगा, मरेगा। और मैं चाहता हूं तू ना मरे, तू जीवन को चुनाव कर, क्योंकि मैंने तुझे बड़े मतलब से क्या किया है, बनाया, परंतु जबरदस्ती नहीं करूंगा। फैसला तूने करना है, प्रमाण तूने देना है कि तुझे स्वर्ग चाहिए, तुझे जीवन का वृक्ष चाहिए, तुझे परमेश्वर की संगति चाहिए या तुझे मौत चाहिए। अब फिर बहाना नहीं बनाना, मुझे इसने बोल दिया, मुझे इसने बोल दिया, मुझे इसने बोल दिया, मुझे शैतान ने बोला, ये बहाना कोई क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं। परमेश्वर के सामने बहाने कर सकते हैं, छुट्टी नहीं थी जी, बिजली नहीं थी जी, या पैसा नहीं था जी। परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं है। पास्टर के सामने बहाना होगा, हम एक दूसरे से बहाना बना सकते हैं। क्या बाइबल पढ़ी थी जी? ना जी, क्या करें, टाइम ही ऐसा हो गया। अरे रोटी जब खाते हैं तो बहाना होता है, कभी होगा हमारे पास कि जब हमें रोटी खानी हो, हम काम में इतने व्यस्त हैं और रोटी खाना क्या होगा, चलो थोड़ा आगे पीछे समय हो गया या नहीं खाई भाई, काम में व्यस्त इस करके आज रोटी भी क्या नहीं करी मैंने। लेकिन अक्सर थोड़ा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे तो बल कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं सीखने की, हम सब ने सीखना है मेरे। अब सारी बातें हम एक बार सीखा, इसलिए हर रोज की संगति है, इसलिए हर रोज का। बच्चा एकदम नहीं बढ़ता, पौधा अगर लगाया है तो वो भी एकदम नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसलिए अब सारी बातें एक ही बार में नहीं सिखाई जाएगी। अभी तो आपको उतना ही सिखा सकते हैं जितना आप समझ सकते हैं। सीखने की बातें बहुत हैं, परंतु सारी बातें सिखा नहीं सकते हैं। तो इस करके इस चीज़ को आपने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। जो भी आप उदाहरण लेते हैं वो एकदम क्या नहीं होता है, किसी में परिवर्तन नहीं आता है। लिखा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो बदलने की प्रक्रिया अलग है। आपने समझना, उद्धार मैंने पिछली बार भी बताया, सबसे पहली बात तो है उद्धार पाया या उद्धार पाना या उद्धार पा लिया। वो कब हो गया? जब आप इस जंगली जैतून में से काटे गए, कटकर आप यानी कि मरकर,
कटने का मतलब है मर गया। इसमें से जंगली जैतून में से कटने का मतलब इस जीवन से क्या हो गया, मर गया, अलग हो गया। यानी कि संसार के लिए, पाप के लिए मरी हुई दशा है, और अब यीशु के लिए जीऊंगा, एक समर्पण है। होश में आ गया, पहले मैं गुलाम था, पापी था, यानी कि बहुत कुछ हुआ है। आंखें खुली, समझ खुली, बुद्धि खुली, मार्ग खुल गया, सच्चाई मालूम होगी। अरे मैं किसको परमेश्वर बोलकर चल रहा था। अब यानी कि इसके जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, परंतु नाजुक दशा में है, परफेक्ट नहीं हो गए। उद्धार पाकर उसका मतलब ये नहीं है कि काम पूरा हो गया ना, काम आरंभ हुआ है। काम क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। जैसे नींव डली है तो मकान बनने का काम आरंभ हुआ है। जैसे मिस्र से वो अगर निकले हैं तो सफर क्या हुआ है, शुरू हुआ है। अभी दौड़, अभी आगे सफर है ना। तो आगे सफर में क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। पर अगर ये चिंता कर रहे हैं हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे या कब पहुंचेंगे उधर, तो ये इनकी चिंता फालतू में थी और व्यर्थ में थी, और ये इनकी मूर्खता थी। इनको बस बादल के नीचे चलना था। लेकिन इनको बादल को नहीं देख रहे, किसी चीज को नहीं देख रहे, क्या कर रहे हैं, परिस्थितियों के सामने बुड़बुड़ा रहे हैं। कोई कह रहा जी हम तो वहीं ठीक थे। यानी कि क्या बोल सकते हैं, आज हम इजरायलियों के समान ही है ज्यादातर। परमेश्वर सीधा मिस्र में से किधर लेकर नहीं गया, सीधा कनान में शॉर्टकट तक नहीं ले जा सकता है कि नहीं, लेकिन लेके क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी तक इन्होंने परमेश्वर को सही रीति से क्या नहीं किया है, जाना थोड़ा है। अभी जानना आरंभ हुए हैं। अभी क्या कर, परमेश्वर अभी इनको क्रम में लाएगा, क्योंकि इनके जीवन में अभी तक कोई क्रम नहीं है। क्रम था क्या, भीड़ की भीड़ थी, कोई क्रम नहीं था, क्योंकि गुलामी का जीवन था। बस गुलामी में बस क्या था, काम करना और खाना, काम करना और खाना और सोना था, बस ये था। गुलामी का जीवन था, अंधेरे का जीवन था, पाप का जीवन था, बोझ का जीवन था, दुखी जीवन था, निराश जीवन था। उसी प्रकार ये हालत एक पापी व्यक्ति की थी, अंधकार में था, जो उसकी आंखें मैंने कहा बंद थी, बुद्धि बंद थी, परमेश्वर के पास आने का मार्ग बंद था, शैतान राज्य करता था, मौत राज्य करती थी, पाप का गुलाम था इंसान, और उसको होश भी नहीं थे वो किधर जा रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसको होश में लाया, इस सुसमाचार ने जब उसकी आंखें खोली, उसके विवेक में भी जब उसने कायल किया विवेक ने कि तू पापी है, तब उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु कर कर माना। और उस मेमने को, न केवल उस मेमने के लहू की शरण में आए थे इजरायली, बल्कि उस मेमने को क्या भी किया था, भूंज कर क्या किया था। तो ये सारी बातें देखो हमारी भाषा में परमेश्वर ने हमें लिख कर दी, ताकि हम इस मार्ग को, इस उद्धार को, अपने जीवन के मकसद को, अपने जीवन की कीमत को, वचन की कीमत को, पवित्र आत्मा की कीमत को, उसकी हमें कितनी जरूरत है कर कर क्या करें। लेकिन दुख की बात है, हमें ना तो पवित्र आत्मा की भरपूरी की चिंता है, ना हमें वचन की भूख प्यास है, ना हमें कोई अगुवाई करने वालों की है। हम अभी भी मिस्र में क्या करते हैं, क्या करें यार, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अगर ये चिंता कर रहे हैं तो हम, वचन कहता है अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में। अन्य जातियों की प्राथमिकता क्या है, तो इसमें बहुत सारे विषय हैं मेरे प्यारे भाई बहनों में सीखने के जो हैं। तो उद्धार पा लिया जब आप इधर आ गए, उत्तम दाखलता में जब आप डाली के तौर पर सांटे गए, इसमें आप उगे नहीं है कि आपको आप इसमें इतने सुरक्षित है, इसमें उगे नहीं थे आप स्वाभाविक तौर पर पापी होने के कारण, जंगली होने के कारण, इधर से दया कर कर परमेश्वर ने आपको इधर से काट कर एक नया मन देकर
एक नई आत्मा सिर्ज कर और अपनी आत्मा भी अंदर डालकर धर्मी ठहराकर आपको इधर क्या किया है, उत्तम दाखलता में सांटा है। अब उधर आपने क्या करना है, बढ़ना है। बढ़ने की प्रक्रिया अब शुरू, अभी तक कटने की प्रक्रिया थी, अभी बढ़ने की प्रक्रिया। यानी कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ जब तक बढ़ने की थोड़ा थी। तो आपने इस चीज़ को, मैं समझता हूँ ये इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि की दिमाग नहीं चाहिए चीज़ें हमें समझने के लिए। वेद की बात तो नहीं इसमें कुछ, वेद की बात, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? आपने स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन आपका ना तो उसका पढ़ने का इरादा है, टीचर जो मर्जी वो आपने अपनी, अरे तुम मूर्ख इंसान, तूने स्कूल में एडमिशन क्यों लिया? किस पागल कुत्ते ने काटा था? अब बताओ, आपने स्कूल में एडमिशन लिया मान लो, और ना तो क्या कर रहे आप हैं, ना तो पढ़ाई का, ना आपके जीवन में कोई है ही। अरे तो तेरे पागल कुत्ते ने काटा, तूने क्यों एडमिशन लिया, चल कर। मतलब आपके सामने अगर इतना बड़ा काम हो गया, आपके सामने लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, आपके जीवन में कोई मकसद नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है, अगर आप पहले उसी अंधकार के समान, पहले के समान जीवन जी रहे हैं, तो फिर कितने सवाल खड़े हो रहे और नहीं। तो उद्धार की खुशी आई थी बेटा जीवन में, आई थी, अभी है क्या? कैसी थी खुशी? ये खुशी जो है ना, करोड़ों रुपये मिल जाए ना, उससे भी बढ़कर आई है। लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन जब किसी ने पाया, मारे आनंद के अपना सब कुछ। यानी कि इसके पास अब कुछ नहीं है दुनिया की तौर पर, लेकिन इसके पास क्या है, वो खेत में छिपा हुआ खजाना है। यानी कि इसकी कीमत है बड़ी। अब इसके पास चाहे कुछ ना हो, जब कई क्या कह रहा है, हे प्रभु देख आदि संपत्ति में क्या, अरे क्या हो गया तुझे, इसकी कीमत नहीं है? ना ना, इसकी कोई कीमत नहीं है मेरे सामने। लेकिन उसी समय एक धनवान भी आया, कह रहा प्रभु मैं सिद्ध होना चाहता हूँ, क्या करूँ? प्रभु ने क्या कहा, भाई साहब ये सब कुछ क्या कर, जहाँ तेरा मन है इसको बेचकर क्या कर। वो निराश होकर ही चला गया। यानी कि उसके लिए कीमती क्या था, जक्कई के लिए कीमती क्या था, और जिसने सारा कुछ बेचकर मोल ले लिया उसके लिए कीमती क्या था। यानी कि ये जब किसी का उद्धार हुआ है ना, किसी को ये किस में नहीं हुआ, सपने में नहीं हुआ। सपने में हुआ क्या? पास्टर ने जबरदस्ती किया था क्या, बपतिस्मा लिया था हैं? हर संडे पास्टर जी बहुत बुलाते थे क्या उस समय? आप जाते थे और संगति खत्म होने के बाद भी क्या करते थे, बैठे रहते थे। लेकिन फिर क्या हो गया, तो उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जाना है, या उद्धार पाते जा रहा हूं, और उद्धार पाएंगे, एक आशा है, प्रभु जल्दी आने वाला है। ये दुख थोड़े समय का है, ये कष्ट थोड़े समय का है, ये धन दौलत जो भी है ना थोड़े समय की, तात्कालिक है। यानी कि मैं इधर जब दुनिया जब इधर रह रही है, अविश्वासी अन्य जाति जब दुनिया में रह रहा है, वो जब धन कमा रहा है, वो जब सब कुछ कर रहा है, उसकी तो आत्मिक तौर पर अभी क्या ही नहीं खुली है, वो तो मुर्दा दशा में है। लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरा ध्यान स्वर्गीय बातों पर है, मेरा मन आत्मिक बातों पर है, मेरा मन, मेरी खुशी अब वो चीज़ें नहीं है, मेरी खुशी उद्धार है, मेरी खुशी परमेश्वर है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हमारी दशा क्या है, फिर हम कितने बीमार हो सकते हैं, कितने रोगी हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से शैतान ने पर्दा डाल दिया, हमारी आंखें फिर से बंद कर दी हो। आज हमें ज़रूरत है हमारी आंखें खुल जाएं। आज हमारी ज़रूरत है कि हम तंदुरुस्त हो जाएं, आत्मा में जानें कि मैं इस समय किधर हूँ,
क्या मेरा वो पहला सा प्यार है यीशु के साथ? क्या मेरा वचन के लिए वो दूध, जैसे एक नया बच्चा, नया जन्मा बच्चा एक दूध की लालसा करता है, क्या आज मुझे इस वचन की लालसा है? क्या मैं बचपन की दशा में ही हूं या बालक की दशा में आ गया? हमने कहां तक बढ़ना है? कहां तक बढ़ना है? एक विश्वासी का लक्ष्य क्या है? धरती पर क्यों है वो? टाइम पास कर रहा है। दुनिया के लोग टाइम पास कर रहे हैं, उनके सामने कोई लक्ष्य, उनका लक्ष्य क्या है? नौकरी है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों की परवरिश करनी है, सामाजिक, उनका लक्ष्य तात्कालिक, नाशवान और इसी धरती का है जो एक दिन मिट जाएगा और छाती पीटेगी दुनिया। क्योंकि वो जोड़ रहे हैं जो कभी साथ जाएगा नहीं, वो जोड़ रहे हैं जिससे कभी आनंद मिलेगा नहीं। हाँ, तात्कालिक तौर पर थोड़े समय के लिए है, लेकिन मौत के बाद अनंत विनाश है। मैं और आप भी ऐसे हैं क्या? आप अगर ऐसे हैं तो फिर आपको नशा है कोई, अगर, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम? देखो, आप वचन पढ़ो, आप निकाल लो एक वचन। रोमी हमने बोला था, रोमी 8 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ो। रोमी 8 पे काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आज क्या पढ़ा हमने? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरो। मेरे पीछे सारे बोलो, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। अगर आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो इधर परमेश्वर का वचन किन को बोल रहा है? जिन्होंने मुक्ति पाई, जिन्होंने आत्मा में नया जन्म पाया, उनके लिए। पहले शरीर के अनुसार चलते थे, पहले आत्मा मरी हुई थी, पहले परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ था, आत्मिक तौर पर अंधे थे, आत्मिक तौर पर बहरे थे, आत्मिक तौर पर मरे हुए थे। परमेश्वर ने किया क्या? हमारी आत्मिक आंखें खोली ताकि सत्य को पहचाने। परमेश्वर ने किया क्या है? हमारी बुद्धि खोली ताकि सच्चे परमेश्वर को जाने। परमेश्वर ने किया क्या है? हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में तो जो मार्ग था, वो पाप की दीवार थी, वो हटाई ताकि मेल कर लें। परमेश्वर ने हमें पुराने को सुधारा नहीं है, बल्कि अंदर एक नया मनुष्य तो पैदा किया है, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जो परमेश्वर की धार्मिकता में है, जो परमेश्वर की पवित्रता में सिरजा गया है। तो हमारे जीवन में क्या ये बात हुई है? कितने बोल सकते हैं मेरे जीवन में प्रभु ये बात हुई है? और कितने बोल सकते हैं नहीं हुई? या तो हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो ये छोटी बात थी क्या? इसलिए लिखा है, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। भाई, मौत क्या है? शरीर में से प्राण का, आत्मा का निकलना है मौत। ये मौत नहीं है। ये मौत संसार के लोगों के लिए है। वो सोचते हैं जब शरीर में से प्राण और आत्मा निकल गई, वो मर गया, चलो जी कहानी खत्म है। ये नहीं है मौत, ये तो सिर्फ वस्त्र उतारा है। ये शरीर तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। मौत क्या है? इस धरती पर जब तक है, आत्मिक तौर पर मरा हुआ इंसान मुर्दा है। मौत पाप के कारण मरा हुआ है, मुर्दा है, मौत का राज्य है, इसके ऊपर है दंड। और दूसरी मौत क्या है? अनंत काल की नरक है, वो है दूसरी मृत्यु। तो अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो आप किसका चुनाव कर रहे हैं? किसका चुनाव कर रहे हैं? मौत। तो अगर एक मौत आपने पहले देख ली हो,
आपने पाप की भयानक वो देख ली हो और फिर भी आप करेंगे क्या? देखिए, अगर कोई जानबूझकर पाप करे फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। निश्चय के हमारे जीवन में उस समय जब उद्धार पाया उतनी समझ नहीं है, आत्मिक तौर पर नहीं है, उतना जितनी संगति करनी थी नहीं की, तो हम गिरे हैं, गड्ढों में गिरे हैं। और लेकिन उसका परमेश्वर ने दया कर कर हमें फिर से क्या किया है, हमें उठाया है, हमें धोया है, कितनी बार क्षमा किया है। क्योंकि परमेश्वर एक पिता के तौर पर, जैसे छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, वो बेड पे ही पोटी करता है, वो बाथरूम भी करता है, और वो क्या करता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो हमारी शायद आत्मिक दशा कुछ उस समय ऐसी थी, ना समझ थे, और इस करके चलो छोटी मोटी हमारे से भूल चूक हुई। बड़ी भूल तो देखो, कोई बड़ा पाप तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि पाप की तो क्या आ गई अच्छे से। मुझे मालूम नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, या आप ऊपर से जा रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, नींद तो नहीं आ रही बच्चा है, आंखें तो भारी हो रही। अगर मन तैयार नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो मैं तो क्या मेरे भाई, प्रभु यीशु भी आज इधर उतर कर आ जाए ना, वो भी कुछ कर नहीं सकता। प्रभु हमारे बीच में है इस समय का नहीं, क्या आना पड़ेगा राजेंद्र जी? मतलब प्रार्थना करो, प्रभु तूने कहा है जहाँ 2-3 जन होंगे हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में आऊंगा, जल्दी से आ जाओ, हम तो आगे। ऐसे प्रार्थना कर सकते? प्रभु आना है अभी के आ रहे हमारे बीच में? प्रभु जब 2-3 होंगे तभी आएगा, या अकेले अकेले के साथ भी है? तो कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी जरूरी है। पहली बात, अगर हम क्रम से सीखें, पहली बात कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मैंने माफी पाई है, मेरी आंखें खुल गई, मेरी समझ खुल गई, मेरी बुद्धि खुल गई। तो अगर इसको हम इन चीज़ों को देखो, मैं आपको अलग अलग वो बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको व्यक्तिगत तौर पर क्या करें अपने नैतिक जीवन में, हर रोज क्या करें, क्रम डालें, वचन पढ़ें, वचन सीखें, उद्धार को समझें। मैंने अभी नया जन्म पाया है, मैं एक बच्चे की नाई हूँ, मुझे ज़्यादा बातें मालूम नहीं है, मुझे संगति चाहिए, मुझे वचन चाहिए, मुझे पासवान चाहिए, मुझे अगवे चाहिए। लेकिन अगर आप कहो जी नहीं जी मैं तो अभी इतना अक्लमंद हो गया, इतना सब कुछ आ गया, अब तो मुझे वचन की भी ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? है इजरायलियों का जीवन हमने कितना दिन सीखा है, आपने वो तो ने वो सीखा है, आप में से भी देखो कितनी बातें सीखने की। तो इधर हमने पढ़ा, अगर शरीर पर मन लगाएंगे तो पक्का क्या होंगे, मरेंगे। परमेश्वर ने जब मिस्रियों को उधर से छुड़ाया तो क्या भी दिया उनको खाने के लिए, मन्ना दिया। अब मन्ना कैसे बटोरना था, है किस टाइम में मिलेगा? हम होंगे तो उस समय बोल रहे हैं प्रभु अभी नहीं, अभी तो सोने का टाइम है, थोड़ी देर में आना डालना प्रभु, लेकिन थोड़ी देर में उठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है एक राज्य के लिए, और उनको क्रम में ला रहा है, उनको उठना सिखा रहा है, उनको काम करना सिखा रहा है, हर दिन एक बटोरना। वो मन्ना उनके लिए तो शारीरिक रोटी मात्र था, लेकिन हमारे लिए वो मन्ना यीशु मसीह है, हमारे लिए वो मन्ना ये वचन भी है, और हमारे लिए वो मन्ना शारीरिक तौर पर भी है, जो हम रोटी कमाते हैं या पैसा कमाते हैं। मतलब अब क्या नहीं है, इनको हमने अलग अलग पहलू से समझना है। पहली बात तो आत्मिक भोजन है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, इस वचन को दर्शाता है। सबसे पहले प्राथमिकता किसको, वचन को, आत्मिक जीवन को। क्योंकि यदि शरीर पर मन लगाएंगे, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, यदि अभी भी देखो 12 वचन में क्या लिखा है, 12 वचन भी पढ़ो उसका। मन शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ हे भाइयों, हम शरीर के
कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें। यानी कि शरीर के अनुसार दिन कौन काटता है? जो शरीर का गुलाम है, जो शरीर का कर्जदार है, जो शारीरिक व्यक्ति है, जो शरीर के लिए जी रहा, शरीर की खुशी, शरीर में खाना, शरीर में पहनना, शरीर में सोना, बस इसी में आनंद है। अरे भाई तेरी आत्मा मरी हुई है। असली जो चीज है वो है आत्मा और प्राण। शरीर थोड़े समय के लिए, अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो मरेंगे भाई। और शरीर पर ही मन लगा रहे तो परमेश्वर से शत्रुता कर रहे हैं। इस करके पहले में और अब में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। अब आप अपने जीवन को हल्के में ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन पक्का मरेंगे। अब आप प्राथमिकता किसको? इसलिए यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है अन्य जाति किस खोज में रहते हैं? अन्य जातियों की खोज क्या है? सुबह जब उठते हैं उनकी खोज क्या? अन्य जाति व्यक्ति की बताओ। रात में भी क्या क्या चलता रहता है उनके मन में? सुबह उठेंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो कमाएंगे, ये कमाएंगे। अन्य जाति व्यक्ति खोज क्या है? खाना। देखो इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। हर किसी की जरूरत है खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, शरीर के लिए स्वस्थ, परिवार भी, सब चिंता करते हैं, सब जरूरतों को पूरा करते हैं और करना भी है। इसमें कोई क्या नहीं है, कोई दो राय की बात है भी नहीं है। परंतु जीवन का असली मकसद ये नहीं है। लेकिन जब अब आत्मा में मरे हुए थे ना, तो हमारे जीवन का मकसद ये था। क्या था? मैं जो आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना बात आपको? मैं कुछ दूसरी भाषा तो नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा नहीं आपको? पहले हम एक जो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है उसकी प्राथमिकता क्या है? आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि अन्य जाति हो सकता है विश्वास भी कर लिया यीशु के ऊपर। आपको मालूम है जरूरी नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्होंने उद्धार या नया जन्म पाया है, उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। क्योंकि आज बहुत सारी दुनिया यीशु मसीह के पास भी किन चीजों को लेकर आ रहे हैं? प्राथमिकता क्या है? उद्धार नहीं है। अगर जब तक एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह के पास भी शरीर को प्राथमिकता रखते हुए चंगाई को, आशीष को, भौतिक दुनिया को, घर को, परिवार को, भूतों प्रेतों से छुटकारे को, ये प्राथमिकता है। अगर इसकी प्राथमिकता उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, पाप से छुटकारा नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं, अगर जब तक इसके अंदर इसकी प्राथमिकता नहीं बदलेगी इसका उद्धार नहीं होगा। मतलब मान लो हम यीशु पर मांग तो क्या रहे हैं, या किसी दुकान पे गए, मांगा क्या हमने? नमक मांगा, 10 रुपये लेके नमक दे दो, तो आपको काजू तोल के देगा? देगा क्या? इसलिए यीशु ने कहा मैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? एक ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। कह चल देख। एक भिखारी था, वहां बैठा था उस पे यरूशलेम के वहां मंदिर के सामने, और पतरस और वो उधर जा रहे थे। पतरस था, कौन कौन थे? पतरस था, एक और तो चल रहा था। तो वो मांग रहा था ऐसे, उसको वास्तव में अंधा था वो, ये क्या था? अंधा ही था ना। वो पता नहीं यीशु मसीह ने कितने अंधों की आंखें खोली, ये कहाँ रह गया। शायद इसकी आंखें खोलने का इसका उद्देश्य क्या नहीं था कि मैं देखूं, इसका ये उद्देश्य यही था अंधा ही रहूं और बस ऐसे गुजारा चलता रहे। आज बहुत सारे अंधे ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मजा आ गया धीरे धीरे। किसमें? गुलामी का जीवन ही बहुतों को पसंद है, उद्धार नहीं चाहिए। सुस्ती तो नहीं आ रही किसी को है?
किसको आनी चाहिए सुस्ती, मुझे कि आपको? और बड़ी जान मुसीबत में फंसी। सुस्ती तो नहीं आ रही? बस अभी ख़त्म कर रहे हैं। माफ़ करना, आपको इतना परेशान किया आके। आपने तो इस समय सोना था, खा पी के आराम से हैं। और कामों के लिए तो नींद भी नहीं है, लेकिन वचन प्रार्थना की बातें में तो बस नींद आएगी। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो पतरस और वो जब मंदिर में गए तो वो क्या कर रहा था? मांग रहा था। उसको ये भी नहीं पता मेरी ज़रूरत क्या है। उसकी ज़रूरत क्या थी सबसे पहली? है क्या? हाँ, लेकिन मांग क्या रहा था वो? सर यीशु मसीह के पास आकर अभी, अरे ज़रूरत मेरी कुछ और है, मांग मैं कुछ और रहा हूँ, आशा मैं कुछ और लेकर। प्रभु, अरे आप क्यों आए हैं भाई? अब पास्टर ने बोला था इसलिए ये है इधर प्रार्थना में आने का उद्देश्य, या कुछ शारीरिक चीज चाहिए थी, ये है प्रभु के पास आने का उद्देश्य। आप प्रार्थना में इधर इस समय क्यों बैठे? इसलिए बोर हो रहे जल्दी से, कब खत्म हुए पास्टर जी? ऐसा तो नहीं है। अगर आपको लाया गया तो आप बोर हो गए। अगर आपकी उद्देश्य तात्कालिक है, भौतिक है, शारीरिक है, आपके उद्देश्य और लक्ष्य है, तो आप इधर बोर होंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य आत्मिक है तो आपको तो नींद भी नहीं आएगी। आएगी क्या? आएगी क्या? नींद किसे आती है? आया किसी और चीज के लिए था, बताया कुछ और जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट दिया। मांग का तो ये और कुछ बता रहे, मनोकामना पूरी होगी तो हाँ लॉटरी लगेगी, चलो जी खड़े हो जाओ, चंगाई मिलने जा रही है, चलो जी खड़े हो जाओ, अभी बरकत आने जा रही है, खाते में कितने पैसे आएंगे अभी, ओ हाले सारी नींद भाग जाएगी। लेकिन पतरस ने क्या कहा? ये कहा तो मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। पतरस कह रहा है सोना चांदी हमारे पास। वो क्या मांग रहा है? आज ज्यादातर क्या मांग रहे हैं? सोना चांदी। अरे तू अंधा है, तेरी आंखें तो खुल जाए। अरे आंखें खुल जाएंगे तो फिर कमाना पड़ेगा, फिर कोई मांगने से क्या नहीं करेगा। तो अंधे में अंधा ही मरना चाहते हैं क्या? हैं? ऐसे जीना चाहते हैं क्या? गुलामी में ही जीना चाहोगे क्या? आप कैसा जीना? देखो, जिसको गुलामी का एहसास हो, कईयों को गुलामी का एहसास ही नहीं होता, कईयों को पाप का, उसका फिरौन का ही। हाँ, इधर उधर तू हमारी क्या कर, चटनी बनाता रहो, हम तेरी ईंट क्या कर देंगे, थापते रहेंगे बस। उसको तो फरी के क्या मिले हुए। कईयों को उद्धार मालूम ही नहीं। यीशु के पास आकर भी क्या चाहिए इनको? प्रभु ने कहा, अरे नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए करो जिसके लिए मैं आया हूँ। वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से, कह रहा हमारे बाप दादा ने तो मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उनको खिलाया, तो भी कोई ऐसा खिला हमें, तभी तो हमारी भूख मिटेगी। यीशु कह रहा है भाई जीवन की रोटी मैं हूं। कह रहा ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? अरे हमें तो इधर भूख लगी हुई, आप कह रहे रोटी मैं हूं, तुझे खाए क्या? तो देखो, जो शारीरिक व्यक्ति है ना, उनको ये बातें क्या नहीं आएंगी, ये समझ में नहीं आएंगी। जो आत्मिक बातें हैं। कोई आया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दे दो।